Turkey is getting very popular. Turkey is the most growing market in the Europe for the overseas education. Do you have any benefits to go there and study? Turkey is getting very popular these days in Pakistan and worldwide for the education. और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कह रहे हैं कि टर्की इज़ द मोस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द यूरोप फॉर द ओवरसीज एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स. आज हम बात करेंगे टर्की के ऊपर. व्हाई टर्की इज़ बिकमिंग सो पॉपुलर एंड डू यू हैव एनी बेनिफिट्स टू गो देयर एंड स्टडी. इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, and career counseling. टर्की की हम आज बात करेंगे. टर्की इज़ गेटिंग पॉपुलर विद एवरी सिंगल डे. और यूरोप में आपको पता है कि ऑप्शंस का एक फुकदान है. कुछ कंट्रीज़ तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को वीज़ाज ग्रांट नहीं करते, कुछ करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं. टर्की चूँकि यूरोप को कवर करता है, एशिया कवर करता है, तो टर्की इज़ वेरी पॉपुलर कंट्री. वर्ल्ड वाइड उसको एक रिकग्निशन है टर्की को, एक उसकी हिस्ट्री है. और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद द टर्की. और हमारा कुछ कल्चर आपस में मिलता है, सारा तो खैर नहीं मिलता, बट कुछ कह लें कि मिलता है कल्चर हमारा उनके साथ. तो टर्की इज़ हैविंग अ एक्सपोजर ऑफ यूरोप विद द फी ऑफ लाइक वेरी क्लोज टू पाकिस्तान. $5,000, $4,000, $4,500, $6,000 जो कि आपका पाकिस्तान में 14-15 लाख रुपये बनता है साल का. और मगर इतनी ही फ़ीस पाकिस्तान में भी है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की और जो टियर 1 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में. दिस इज़ द मेन रीज़न दैट टर्की इज़ गेटिंग पॉपुलर दीज डेज इन पाकिस्तान, स्पेशली फॉर द बैचलर्स स्टूडेंट्स. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स करना है. रीज़न क्या है? अफोर्डेबल फीस एंड अफोर्डेबल लिविंग. एक्सपीरियंस ऑफ अ कंट्री हैविंग यूरोपियन मार्केट एज वेल एंड एशियन मार्केट एज वेल. और प्लस फिर उसके पास मुस्लिम कंट्री है. तो जो हमारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में, आपको पता है कि हर एड में हमारे पास इतनी वो नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर. बट स्कूल लेवल पे तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं. तो वो ये सारे बच्चे फिर क्या करते हैं, इनकी फोकस होता है कि हमें कम बजट के अंदर एक अच्छी डेस्टिनेशन मिल जाए. दैट्स वाई टर्की जो है ना वो इतना पॉपुलर हो रहा है, बल्कि हो चुका है अब तो खैर, फॉर द स्टूडेंट्स. अब वहाँ पे लिविंग भी कम है, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल जाती हैं. वहाँ पर आपका वीज़ा रेशो इज़ वेरी गुड दीज डेज़. डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हैं. और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर टर्की के अंदर. मेरे पास लिस्ट है इस वक्त. अल्टस यूनिवर्सिटी, एदन यूनिवर्सिटी, सही है, अंतालिया बिलम यूनिवर्सिटी. ये मैं वो यूनिवर्सिटीज़ की नाम ले रहा हूँ जो पॉपुलर भी हैं और जिनकी एक रैंकिंग भी है. बादशाह यूनिवर्सिटी है, बेकोज यूनिवर्सिटी है, बेकेंट है, बिरोनी है. मेरा थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि टर्किश में है, तो कोई इसको कोई और नाम लेगा. जेलिज्म यूनिवर्सिटी है, इसिक यूनिवर्सिटी है, कादिर हस यूनिवर्सिटी है, कुलतुर है, कैंट है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़. मैंने भी 5-10 नाम लिए हैं, बट मेरा ख्याल ओकान और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी टर्की में एक्टिवली जो है ना वो रिक्रूटमेंट कर रही हैं फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल. पाकिस्तान चूँकि एक मुस्लिम एक ब्रदरहुड रिलेशन है टर्की के साथ, इसलिए उनका फोकस पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा है. और कल्चर के हवाले से भी और भी डिफरेंट कह लें कि रीज़न्स हैं इस चीज़ की. तो ऑप्शंस वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं अफोर्डेबल फ़ीस रेंज के साथ. और जो पॉपुलर सिटीज़ हैं आपके वो इस्तांबुल है, अनकरा है, और इसके सराउंडिंग में जितने भी सिटीज़ आते हैं वो सारे पॉपुलर हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और बेनिफिट, अच्छा यहाँ पर ना हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कि जैसे ही बात आती है ओवरसीज एजुकेशन की, सबसे पहले कहते हैं जी पीआर मिलेगी. तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा हमें मेरा ख्याल डिस्कस करने की ज़रूरत है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ. देखिए हर साल यूएसए से भी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए यूके के अंदर. आयरलैंड से लोग जाते हैं यूएसए से लोग आयरलैंड जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया से लोग पढ़ने के लिए यूरोप में आते हैं, यूरोप से पढ़ने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, इनको पीआर की ज़रूरत नहीं है. जापान को नहीं है पीआर की ज़रूरत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है जापान का. उसके बच्चे पढ़ने भी यूके यूरोप आते हैं, यूएसए आते हैं. रीज़न क्या है? टू गेन नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टू एस्टैब्लिश देयर स्किल्स, टू बिकम ए ग्लोबल प्रोडक्ट. हमारे यहाँ पर फोकस इन पे नहीं है, फोकस पीआर के ऊपर है. थोड़ी देर के लिए पीआर को साइड पे रख के आप ये सोचें कि यार वहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा. वहाँ पर डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ हम मिलेंगे, देखेंगे वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे इतना ग्रो कर गए हैं.
सिस्टम समझेंगे उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ को समझेंगे, और वो सारा कुछ फिर हमारे काम आएगा फॉर द लाइफ टाइम। आपने पाकिस्तान में आना है, आपने जहाँ पे सेटल होना है, दिस इज़ योर चॉइस। अपने आप को किसी, अब तो दुनिया ग्लोबल बन गई है, अपने आप को किसी एक कंट्री में लिमिटेड ना करें कि मैंने यहीं पे रहना है। बिकम अ ग्लोबल प्रोडक्ट, ताकि आपकी डिमांड वर्ल्ड वाइड हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना पीआर को लेके हमेशा से मेरी एक वो स्टांस डिफरेंट रहा है कि डोंट गो फॉर पीआर, गो फॉर एक्सीलेंस, गो फॉर स्टडी, गो फॉर डिग्री, गो फॉर स्किल। अगर पीआर आपको मिलनी हुई, किस्मत में हुई, और आप डिजर्व करते हुए, तो वो चल के आपके पीछे खुद आएगी। कंट्री खुद कहेगा मुझे ये बंदा चाहिए, मैंने इसको पीआर भी देनी है, इसके पास स्किल भी है, इसको काम भी आता है, और मैंने इसको अपने पास रखना है। तो हर कंट्री को एक एंगल से देखना बंद करें, नंबर वन। और कोशिश करें कि जहाँ पे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फोकस ऑन दोज बेनिफिट्स एंड पर्क्स रादर वेस्टिंग योर टाइम डिस्कसिंग अ सिंगल थिंग दैट इज़ पीआर। वो अब मिल ही जानी है आपको, अगर आपके पास कुछ हुआ देने के लिए। अगर ना हुआ कुछ देने के लिए, तो फिर आपको पीआर नहीं मिलनी। तो बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि टर्की हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान ग्लोबली। और इस साल टर्की जो है ना वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट करेगा पाकिस्तान से। अगर आप भी टर्की अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और कर दें अप्लाई, और यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर नियरेस्ट ब्रांच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।